सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अच्छी सेहत, लंबी उम्र और रूहानी ताकत का राज नथनों में छुपा है। सांस की दुरुस्त मशकों से हम सेहत भी हासिल कर सकते हैं, सुकून भी और तवानाई भी। अब अगर आप भी अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, लंबी उम्र पाना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा कि सांस लेने का कुदरती और महफूज तरीका कौन सा है। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इल्मुन नफ्स का सबसे पहला सबक हमें यही है कि नथनों के ज़रिए सांस लेना चाहिए और मुंह के ज़रिए सांस लेने के आम रवाज पर गालिब आ जाना चाहिए। इंसान के सांस लेने की मशीनरी इस तरह की बनी हुई है कि वो या तो मुंह से सांस ले सकता है या नथनों के ज़रिए से, लेकिन इसके लिए ये बात नहायत अहम है कि वो किस तरीके से सांस ले। सांस लेने का कुदरती और सही तरीका तो यही है कि नथनों के ज़रिए से सांस लिया जाए, मगर आम तौर पर देखा गया है कि अक्सर लोग मुंह के ज़रिए सांस लेने के आदी हैं। ना सिर्फ वो खुद ही इस गलत आदत के आदी हैं, बल्कि उनके बच्चे भी इस बुरी मिसाल पर अमल करते हैं। नतीजतन वो खुद भी मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार होते हैं, लेकिन उनकी औलाद में भी क़ुव्वत हयात की कमी उन्हें दाइमुल मरीज़ बना रही है। बहुत सी छूत की बीमारियां, वायरल बीमारियों का बास मुंह के ज़रिए सांस लेने का गलत तरीका है। मसलन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सिल और तबीयत दिक वगैरह, इसका आगाज़ यहीं से होता है। कुदरत ने सांस लेने के लिए नथनों में हवा को फ़िल्टर करने का एक बेहतरीन निज़ाम बना रखा है, यहाँ तक कि अगर कोई नामुनासिब चीज़ सांस के साथ नथनों के ज़रिए फेफड़ों की तरफ जा रही हो तो छींक के ज़रिए उसे बाहर निकाल देने का बंदोबस्त मौजूद है, जो कि मुंह के ज़रिए सांस लेने की सूरत में एक्टिव नहीं होता। मुंह से सांस लेना एक गैर कुदरती अमल है, जहां किसी भी नुकसानदेह चीज़ के फेफड़ों तक पहुंचने में कोई निज़ाम रुकावट नहीं है। तनफ्फुस के अज़ा में सोजिश और वम पैदा हो सकता है। किसी भी जरासीम या वायरस रोकने का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। एक तो मुंह के रास्ते सांस लेने से गलाज़तों का दखूल आसान है, दूसरे नथनों के इस्तेमाल ना होने की वजह से वो रास्ता भी गंदे मादे से लबरेज हो जाता है। जो लोग मुंह के ज़रिए सांस लेने के आदी हैं और अब कुदरती तरीका इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें अपने नथनों को गलाज़त से पाक रखने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। वो या तो थोड़ा पानी नथनों के ज़रिए अंदर खींचें और हलक से बाहर निकालें और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर ऐसा ना कर सकें तो एक नथने को अंगूठे से बंद करके दूसरे नथने से हवा अंदर कशीद करें। इसके बाद दूसरे नथने से ये अमल दोहराएं। ये अमल बार बार करने से रुकावटें दूर हो जाएंगी। नथनों से सांस लेने की अहमियत इसलिए है कि ये इल्म नफ्स का नहायत अहम असूल है और सांस की इन मशकों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम मुराकबे, रूहानियत और हर कामयाबी और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आपको बताएंगे। नथनों से सांस लेने का अमल कुदरती और सही तरीका है। इस तरीके से आपकी सेहत कायम रहेगी और आपकी उम्र लंबी होगी और आप मोहलक बीमारियों से महफूज रहेंगे। इस सिलसिले में मज़ीद हिदायत ये है कि सही और कुदरती तरीके पर अमल करते हुए मज़ीद आपको झुक कर बैठने, झुक कर खड़े हुए और छींक कर चलने की आदत तर्क कर देना चाहिए। बैठते, खड़े होते या रास्ता चलते वक्त आपकी छाती हमेशा कुशादा और तनी हुई होनी चाहिए। बाजू नज़र में ये बड़ी मामूली सी बात है, मगर ऐसा करने वाला कई किस्म की बीमारियों से महफूज रहता है। सही तरीके से सांस लेने वाला अमूमन ज़ुकाम, नज़ला, खांसी वगैरह से महफूज रहता है और इसमें अमूमन अच्छा मोतदल साले खून बकसरत होता है। ये साले खून उसे बैरूनी दर्जा हरारत में तब्दीलियों का मुकाबला करने के काबिल बना देता है। अलावा अज़ीं ऐसे आदमी का दौरान खून दुरुस्त रहता है और उसकी रगों में सुर्ख साले खून बकसरत होने की वजह से उसका चेहरा बारौनक यानी सुर्ख दिखाई देता है। रेड ब्लड सेल्स में इजाफा होता है। मशरक़ी और मगरबी माहिरीन इल्म तनफ्फुस इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इल्म तनफ्फुस को समझने से इंसान न सिर्फ अपनी सेहत को कायम रख सकता है, बल्कि अपनी ज़हनी ताकत, यकसुई, नफ्स पर काबू और रूहानी ताकत को भी बढ़ा सकता है। मशरक़ी माहिरीन इल्म तनफ्फुस में से हिंदू फुकरा इस राज से बखूबी वाक़फ़ हैं कि इंसान किस तरह मौजूद और मुतनासिब सांस लेने से अपने और कुदरत के दरमियान तल्लुक़ और हम आहंगी पैदा कर सकता है और किस तरह ये हम आहंगी इंसान को उसकी मख्फी क़ुव्वतों के ज़ाहिर करने में मदद देती है। ये आज के लिए
میرا خیال ہے اتنا موضوع کافی ہے، اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ سانس کو کیسے لینا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں سانس کے ذریعے سے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔